श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे विचारमान पवित्र हृदय के संत थे। साहब जी ने कोई भी ऐसा अपने जीवन में वचन नहीं कहा जिसके द्वारा किसी को दुख हो। दुख भरे वचन सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने नहीं बोले। साहब ने कहा है कि ऐसो भरम बिगुरचन भारी, ये शब्द नंबर 75 है। ऐसो भरम बिगुरचन भारी, इस संसार में ऐसा भरम लगा हुआ है कि इस बिगुरचा में सारे लोग भूले हुए। बिगुरचा, जिस प्रकार से खेत में बिगुरचा खड़ा कर देते हैं पशुओं को डराने के लिए, इसी प्रकार से संसार में बिगुरचा खड़े किए हैं मनुष्यों को डराने के लिए। एक तरफ तो बिगुरचे खड़े हैं पशुओं को डराने के लिए, और एक तरफ बिगुरचे खड़े हैं मनुष्यों को डराने के लिए। इस सारे संसार में बड़ा विचित्र मामला है। तो ऐसो भरम बिगुरचन भारी, बहुत भारी है। जो भी इस विगुरचन को समझ लेगा और इस भूल को अपने अंदर से त्यागेगा तो उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी, भरम मिट जाएगा। वो बिगुरचा क्या है? वेद कितेब दीन और दोजख को पुरुषा को नारी। सदगुरुदेव कहते हैं कि वेद किताब दीन और दोजख को पुरुषा को नारी। अब यहां विचार करना है कि वेद को देख लो किसने बनाया, किताब को किसने बनाया। दीन और दोजख, दीन के ये गरीब और दोजख का ये नरक। को पुरुषा को नारी। अब कौन पुरुष है और कौन नारी है? नारी किसे कहना और पुरुष किसे कहना, यह मामला अटकता है। तो ये भ्रम है। कभी तो उसको पुरुष कह देते हैं, कभी उसको नारी कह देते हैं, कभी उसको उसके पति बन जाते हैं और कभी उसको पत्नी बना लेते हैं। बड़ा विचित्र मामला है। वो परमात्मा कभी तो पत्नी बन के आ जाता है तो कभी पति भी बन के आ जाता है। तो वेद किताब दीन और दोजख को पुरुषा को नारी। माटी का घट साज बनाया नादे बिंद समाना, और माटी का घट ये साज बनाया। ये शरीर मट्टी का ही तो घट है, रज और वीर से ही मां के कर्म बना है। नादे बिंद समाना, नाद बिंद, रज और वीर, नादे का ये स्त्री और बिंद का ये पुरुष। घट बिन से क्या नाम धरोगे? अब ये बात बताओ कि जो रजवीर से जो शरीर बना हुआ है और जो अविनाशी चेतन ने बनाया हुआ है, तो घट बिन से क्या नाम धरोगे? जब ये घट बिन से जाएगा फिर क्या नाम धरोगे? घट बिन से क्या नाम धरोगे? अहमक खोज भुलाना।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि घट बिन से क्या नाम धरोगे। जब घट जब बिनसेगा तो क्या वेद काम आएगा कि किताब काम आएगा। दिन और दोजक ये सब क्या काम है। माटी का घर साज बनाया ना दे बिन से, और घट बिन से क्या नाम धरोगे। अहमक खोज भुलाना, फिर खोजते रहो। जब घट बिनस जाएगा फिर कहाँ खोजोगे, किसको खोजोगे। अध्यासी जीव तो निकल जाएगा, और जैसे अध्यास है और तैसी जगह जाकर के जन्म धारण करेगा। तो घट बिन से क्या नाम धरोगे, विचार करो। अहमक खोज भुलाना, और ये अहमक ये नादान खोज खोज करके अपने आप को भूल गए, और जिसको खोजे वो मिला नहीं, क्योंकि है ही नहीं जो मिलेगा। इसलिए ऐसो भरम विगुरचर भारी, वेदों में भरम, किताब में भरम, दिन दोजक ये सब भरम ही भरम। तो पुरुषा को नारी सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कि एक भी नहीं बचे, न पुरुष न नारी। साहब कहते हैं कि एक है तुचा हड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गूंदा। विचार करो, एक है तुचा, एक जैसी सबकी तुचा, एक जैसे सबके हाड़। मल मूत्रा, मल एक से सत्याग, मल मूत्र एक पेशाब करना। है? तो एक है तुचा हड़ मल मूत्रा, एक रुद्र एक गूदा, और एक सा धुर है, एक सा गूदा है। आप किसको क्या कहोगे, किसको ब्राह्मण, किसको क्षत्रिय, किसको वैश्य, किसको शूद्र, किसको नीच, किसको ऊंच। या विचार बताओ। तो जिसके कर्म नीचे वो नीचा, जिसके कर्म ऊंचे वो ऊंचा है। एक बुंद से सृष्टि रचिए, को ब्राह्मण को शूद्रा। देख लो, रजवीर से सारी सृष्टि, सब मनुष्यों का शरीर रजवीर से बना हुआ है। अध्यासी जीव ने शरीर बनाए, तो कौन ब्राह्मण और कौन शूद्रा, को ब्राह्मण को शूद्रा। यहाँ विचार करना है। विचार नहीं करोगे, और यदि उसको भी मान लो, आप लोग अपने ऊपर किसी ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को मानो, तो एक बुंद से सृष्टि रची है, उसी बुंद से, उसी ब्रह्म से सृष्टि रची है। तब भी को ब्राह्मण को शूद्रा, किसको ब्राह्मण कहोगे, किसको शूद्र कहोगे। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। भूल ही भूल है। इस भूल को निकालने के लिए पारक ज्ञान की जरूरत है। यदि पारक ज्ञान नहीं हुआ तो ये भूल मिटेगी नहीं, ना आज मिटने वाली, न कल। ऐसो भरम विगुरचन भारी, ये बहुत भारी भरम है। वेद किताब दीन और दूजे को पुरुषा को नारी। तो सदगुरु जब उसी ने सब बनाए, तो कौन पुरुष और कौन नारी। सभी ब्रह्म ब्रह्म, तो कौन पुरुष कौन नारी। सभी ईश्वर ईश्वर, तो कौन पुरुष कौन नारी। सदगुरुदेव कहते विचार नहीं करते ये लोग। एक बुंद से श्रेष्ठ रचिए, को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हर होई। और रजोगुणी को ब्रह्मा, तमोगुणी को शंकर, और सतोगुणी को हरि विष्णु। विचार करो, रजोगुणी तो सारे ब्रह्मा हो गए, और तमोगुणी शंकर हो गए, और सतोगुणी विष्णु हो गए, सारे इसी में आ गए। कहीं कबीर राम रम रही है, हिंदू तुर्क न कोई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विचार से चलोगे, विचार से रहोगे, विचार की बात मानोगे, है ना। माया भी गुरबा लोगों के जाल से बचोगे। 4 वे 6 7 18 प्राणों की जो वाणी मिथ्या कल्पना है, इसको त्याग करके अलग हटोगे। और ये भूत चुड़ैल, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस ब्रह्म परमात्मा आत्मा, ये सारी कल्पना को त्यागोगे, तभी भ्रम से दूर हो सकते हो। नहीं तो भ्रम से दूर होने का
कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो साहब कहते हैं कि रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण यार वही। देख लो इनके का कर्म। ब्रह्मा के देखो सरस्वती पुराण में क्या किया है, तमोगुण शंकर ये भी देखो शिव पुराण में, और सतोगुणी हरि इसे भी देख लो। जब इसको देखो विष्णु पुराण में, कहीं कभी राम रम रही है, हिंदू तुर्क न कोई, जब सब में राम रमा है, फिर कौन हिंदू और कौन तुर्क। इसलिए साहब कहते हैं कि अब अपने आप को जान के रहिए, अपने आप को जानना है, भरम को मिटाना है, सारी कालमा को हटाना है, सभी प्रकार के बदफेल दूर करने हैं। तो जब सभी प्रकार के बदफेल दूर हो जाएंगे, कालमा दूर हो जाएगी, अंदर से भरम सारा निकल जाएगा। भरम निकले बिना शांति मिल ही नहीं सकती। विषय वासना भरम को त्यागे बिना न किसी को शांति मिली है और न मिलेगी। अनादिकाल से ये जीव भटक रहा है इसी में, किसमें? ऐसो भरम विगुरचन भारी। वेदों में भरम, किताब में भरम, दीन को भरम, दोजख नरक का भरम, सुरग का भरम, हो पुरुषा को नारी, इनमें कौन बचा? माटी का घट साज बनाया नादे बिन समाना, और ये मिट्टी का ही घट तो है ये शरीर, नादे बिन समाना, माँ की गर्भ में जाकर ये शरीर बना। घट बिन से क्या नाम धरोगे? घट है तब तक तो नाम रख दिया, बिनसने के बाद क्या नाम रखोगे? वो तो जहाँ जाके जन्म लेगा वहां उसका दूसरा नाम पड़ जाएगा। ये तो सारे शरीरों के नाम है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तब उसकी इंद्री को देख करके नाम रख दिया जाता है। यदि भग्न इंद्री है तो उसका लड़की नाम रख देते हैं, यदि शेष इंद्री खड़ी है तो उसका नाम पुरुष रख देते हैं, लड़का रख देते हैं, यही सब रखते रहते हैं। और जन्म लेकर के उसी में फिर भूले रहते हैं, विषय वासना भ्रम है। तो ये सब भ्रम ही है। जो इस भ्रम को त्यागे, इस भूल को दूर करे, सभी प्रकार की कालमा से बचे, और चोरी हिंसा विचार को दूर करे, ईर्ष्या क्रोध मानछल को दूर करे, गाली निंदा झूठ को हटाए दे अपने जीवन से, सत्य बोले, भ्रम को जड़ मूल से त्यागे, आत्मा परमात्मा की सारी कल्पना को दूर कर दे, तब मनुष्य है। मानवीय गुण इसके अंदर आ जाए, मनुष्य के गुण आ जाए, तभी वो कह सकता है कि मैं मनुष्य हूं। और जब तक मानवीय गुण ना आए तब तक मनुष्य कह ही नहीं सकता है। तो ये शब्द नंबर 75 है। ऐसा भरम विगुरचन भारी, वेद किताब दीन और दोजख को पुरुषा को नारी, माटी का घर साज बनाया नादे बिंद समाना, घटबन से क्या नाम धरोगे अहमक खोज भुलाना। एक है त्वचा हाड़ मन मूत्रा, एक रुद्र एक बूंदा, और एक बुंद से सृष्टि रचिए को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण हर होई, कहीं कभी राम रम रहिए, हिंदू तुर्क ना कोई, ना कोई हिंदू है और ना कोई तुर्क है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि राम जो भ्रम से माना वो भी त्यागना पड़ेगा। राम रमैया चेतन जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को दूर करो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।